5000 साल पहले युद्ध भूमि में एक योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मानकर जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैं नहीं लड़ सकता। और उस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उससे जो कहा वो आज भी दुनिया का सबसे पावरफुल मॉर्निंग रूटीन है। लेकिन एक शॉकिंग ट्रुथ ये भी है कि 99% लोग गीता पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन गाते और सुनते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण ने सबसे पहले सिखाया वो कोई नहीं करता। वो है सुबह का अनुशासन। और आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 आदतें जो खुद श्री कृष्ण के जीवन और गीता के उपदेशों से निकली हैं, जिन्हें जिसने भी अपनाया उसकी जिंदगी बदल गई और जिसने नहीं अपनाया वो आज भी उसी लूप में है। रुक जाइए 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसके बाद आपकी हर सुबह अलग होगी। जरा सोचिए, आप रोज सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, स्नूज कर देते हो, फिर उठते हो थके हुए, इरिटेटेड, पहले से ही ओवरवेल्म, और फिर शुरू होती है वही साइकिल। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑफिस, बॉस, ट्रैफिक, टेंशन और दिन खत्म। रात को फिर फोन, नींद नहीं और अगली सुबह फिर वही। ये जिंदगी नहीं है, ये एक जाल है। और जानते हो इस जाल का नाम क्या है? श्री कृष्ण ने इसे कहा था तमस, यानी कि वो अंधकार जो मनुष्य को सोते रहने पर मजबूर करता है, आलस्य में डुबोता है, उसे अनकॉन्शियस बनाता है। और गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है, वो कभी अपनी असली शक्ति नहीं पहचान सकता जो तमस में जीता है। 99% लोग तमस में ही जी रहे हैं, लेकिन 1% लोग वो अलग करते हैं। और आज उन्हीं 5 चीजों की हम यहाँ बात करेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में 3 गुणों की बात कही है, सत्व, रजस और तमस। तमस यानी कि अंधकार, आलस्य, बेहोशी। रजस यानी कि काम करना लेकिन बिना किसी दिशा के, यानी कि दिशा विहीन कर्म। और सत्व यानी कि क्लैरिटी, डिसिप्लिन, अवेयरनेस के साथ कर्म। और उन्होंने कहा कि सात्विक व्यक्ति ही सबसे ऊपर उठता है। आज की 5 आदतें सत्व को जगाने की आदतें हैं। इन्हें सिर्फ 21 दिन तक करके देखिए और आप स्वयं फर्क महसूस करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हैबिट के साथ, जो कि है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय से पहले उठो। श्री कृष्ण स्वयं इस नियम का पालन करते थे। ये कोई मिथ नहीं है, यह उनके जीवन का सत्य था। और साइंस भी यही कहती है। इस समय आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, यानी सबसे ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड एंड रिसेप्टिव। जो इस वक्त जागता है वो उस दुनिया को देखता है जो बाकी सब अभी सोकर मिस कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, योगी वो है जो तब जागता है जब बाकियों के लिए रात्रि है। तो शुरू करो, बस 30 मिनट पहले उठना है आपको कल से। दूसरी हैबिट यानी कि हैबिट नंबर 2, प्राणायाम यानी सांसों का अनुशासन। सुबह के पहले 10 मिनट सांसों को कंट्रोल करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला पाठ क्या दिया था? यही कि शरीर को स्थिर करो, सांसों को साधो, तब बोलो। यह सिर्फ योग नहीं है, न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि जब आप 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रेस्ट एंड क्रिएट मोड में आ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स 23% तक कम हो जाते हैं और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, क्रिएशन करता है, वो एक्टिव हो जाता है। इसको करने का सही तरीका ये है कि आप आराम से बैठ जाइए, 4 सेकंड तक आप सांस को भीतर लीजिए, यानी इनहेल कीजिए, 4 सेकंड तक
उसको होल्ड करके रखिए, उसको रोक के रखिए और फिर 4 सेकंड धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। और ऐसा आपको 10 बार करना है। बस इतना करना है और आपकी पूरी सुबह बदल जाएगी। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की, जो कि है कर्म संकल्प, इंटेंशन सेटिंग। पूरे दिन के लिए इंटेंशन सेट करो। गीता का सबसे फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हर सुबह प्राणायाम के बाद अपने कर्म के इंटेंशन को सेट करो। हर सुबह लिखना शुरू करो अपने गोल्स को, और आप आज ऐसा क्या करने वाले हो जो आपको आपके गोल्स यानी आपके लक्ष्य के और करीब ले जा सकता है। रिसर्च कहती है जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनकी अचीव करने की प्रोबेबिलिटी 42% तक ज़्यादा हो जाती है। और जब आप इसे श्री कृष्ण की सीख के रूप में लिखते हैं तो यह और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि तब आप फल की चिंता करे बगैर पूरा ध्यान अपने कर्म पर लगा देते हैं, अर्थात अपने कर्मों को सरेंडर मोड में करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की, जो कि है स्व अध्याय यानी कि सेल्फ लर्निंग। रोज 15 मिनट कुछ नया सीखो। रोज नया सीखना यह भी एक पूजा कर्म है। सिर्फ 15 मिनट कोई एक किताब का एक पन्ना, एक पॉडकास्ट, एक आर्टिकल कैलकुलेट करके देखो। 15 मिनट रोज यानी कि साल में 91 आवर्स, 91 घंटे आप अपने सेल्फ लर्निंग में दे रहे हो। लगभग 10 से 12 किताबें आप पढ़ रहे हो एक साल में, यानी एक साल में आप अपने फील्ड के टॉप 5% में शुमार हो सकते हो। वॉरेन बफेट अपना 80% समय रीडिंग में ही लगाते हैं। उनकी सफलता कोई लक नहीं है, उनकी यही रीडिंग हैबिट है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 5, ग्रेटिट्यूड विद विजुअलाइजेशन की, यानी कि आभार, लेकिन वो भी विजुअलाइजेशन के साथ। 5 मिनट के लिए उस जीवन को देखो जो आप बनना चाहते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, वो पॉसिबिलिटी दिखाई जो अर्जुन खुद नहीं देख पा रहे थे। और आपको भी यही करना है, लेकिन अपने लिए। हर सुबह बस 5 मिनट क्लियरली इमेजिन करो 1 साल बाद आप कैसे दिखते हो, आपकी लाइफ कैसी है, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, और फिर इसके लिए धन्यवाद महसूस करो। वो 3 चीज़ें सोचो जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हो, आपकी लाइफ में आपके पास है। कोई ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, छोटी से छोटी अचीवमेंट भी हो सकती है, लेकिन आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। न्यूरोसाइंस कहती है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों ही रिलीज होते हैं, और विजुअलाइजेशन से आपका ब्रेन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है जिस दिशा में आप विजुअलाइज कर रहे हो। यह कॉम्बिनेशन वही है जिसे दुनिया के 1% लोग रोज करते हैं बिना नागा। तो यही थी श्री कृष्ण की वो 5 आदतें। ब्रह्म मुहूर्त में उठो जब दुनिया सो रही हो। प्राणायाम करो यानी कि सांसों को साधो जिससे मन शांत होगा। कर्म संकल्प लो, लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य की ओर पहला कदम लो। स्वाध्याय करो, 15 मिनट अपने ऊपर कुछ नया सीखने के ऊपर दो। कृतज्ञता को ध्यान के साथ करो। अपनी ड्रीम लाइफ को देखो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, और जो आज आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो। इन्हें एक साथ शुरू नहीं करना है, किसी एक को चुनो, कल सुबह उसको करो, उसके बाद दूसरा। 21 दिन में आप खुद फील करोगे बहुत बड़ा फर्क आने लगेगा। लोग नोटिस करने लगेंगे इस चेंज को। आपका कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, आपकी एनर्जी सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। और याद रखो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम धनवान हो जाओगे, उन्होंने कहा
तुम वो बन जाओगे जो बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। यही असली 1% यानी 1% है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दो, क्योंकि ऐसा करने से एल्गोरिदम को ये सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपको हर बार 1% बेटर बनाता है। कोई फ्लफ नहीं है, सिर्फ जो काम करता है। कमेंट्स में बताओ, इन 5 आदतों में से आप कल से कौन सी शुरू कर रहे हैं। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि क्या पता उसकी लाइफ बदल के रख दे ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।